एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टेनमा जहराजेट होटल के अंदर होता है। वहाँ पे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। मार्टिन की सारी बातें टेनमा को याद आ रही होती है। तभी हम देखते हैं पीटर चैपैक, बेबी और उसके दो बॉडीगार्ड को जो यहाँ से जा रहे होते हैं। टेनमा पीटर चैपैक की तरफ देखता है और सोचता है तो यही वो इंसान है जो डेविल को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद पीटर चैपैक अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाता है। टेनमा एक टैक्सी लेता है और उसका पीछा करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी पुलिस वाले टेनमा को घेर लेते हैं। टेनमा पुलिस वालों को देखते ही यहाँ से भागने लगता है। पुलिस वाले भी इसका पीछा करते हैं। टेनमा गलियों की मदद से कहीं पे भाग जाता है और पुलिस वाले इसे पकड़ नहीं पाते। लेकिन टेनमा जब गली से बाहर आता है तभी एक कार वहां से आ रही होती है जो टेनमा को ठोक देती है और टेनमा का जूता ही रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा एक बेड के ऊपर होता है। उसके हाथ और पैर में चोट लगी होती है। एक छोटी बच्ची आती है, वहाँ पे फूलदानी रखती है। टेनमा पूछता है मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन वो बच्ची कुछ नहीं बोलती और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा बंदा आता है और बोलता है तो तुम जग चुके हो, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। इसके बाद टेनमा बोलता है मैं ठीक हूँ। ये बंदा बोलता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि सिर्फ तुम्हारे पैर में थोड़ी सी चोट आई है। मैंने ठीक से चेक किया, तुम्हारे सर पे शायद उतनी ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह एक एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसके बाद टेनमा बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो? और तब ये बंदा बोलता है हाँ, डॉक्टर टेनमा, एक जीनियस ब्रिलियंट न्यूरो सर्जन, मैंने तुम्हें पेपर में देखा था। इसके बाद टेनमा बोलता है तुम कौन हो? और ये बंदा बोलता है मैं यहाँ के एक लोकल डेंटिस्ट हूँ, मेरा नाम मिलोन कुलाश है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब मैं वहीं से गुजर रहा था, ये एक हिट एंड रन केस है। इसके बाद टेनमा उठने की कोशिश करता है। मिलन बोलता है तुम्हें उठना नहीं चाहिए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इसके बाद टेनमा बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशानी पहले से खड़ी कर चुका हूँ। इसके बाद मिलन बोलता है अगर तुम इस टूटे हुए पैर के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम हमारे लिए और परेशानी खड़े करोगे, तुम पुलिस को हमारी तरफ ले आओगे। इसके बाद टेनमा बोलता है यहाँ पे, और इसके बाद मिलन इसको दरवाजा खोल के दिखाता है। बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और हमें पता लगता है टेनमा ने जिस टर्किश डिस्ट्रिक्ट को बचाया था, बेबी के चुंगल से आग लगने से जिसको बचाया था, वो जगह अभी तबाह हो चुकी है। यहाँ पे रीडेवलपमेंट के नाम पे टर्किश लोगों को किसी और जगह पे भेज दिया गया है और यहाँ पे उनके जो क्वार्टर थे उन सबको तबाह कर दिया गया है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं क्या बाहर कैफ अब नहीं रहा? और इसके बाद मिलन बोलते हैं हाँ, क्या तुम इस जगह को जानते हो? इसके बाद टेनमा बोलते हैं हाँ। इसके बाद मिलन बोलते हैं अब तुम जग चुके हो तो चलो खाना खाते हैं, खाना एक साथ मिलके खाने में ज्यादा स्वाद आता है। इसके बाद हम देखते हैं ये सब खाना खाने के लिए एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। पता लगता है मिन नाम की एक लड़की होती है जो वियतनामीज होती है और उसने वियतनाम का फूड बनाया होता है। इसके बाद हमें पता लगता है इस घर के अंदर वियतनामीज, चेकोस्लोवाकियन, टर्किश बहुत सारे लोग मिलके रहते हैं और आज मिन की पारी होती है खाना पकाने की। और हमें पता लगता है यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो अपने देश का स्पेशल खाना बनाते हैं और हर रोज उन खाने को एंजॉय करते हैं। इसके बाद मिलन बोलता है कि इसके अंदर पोर्क यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि टर्किश लोग पोर्क नहीं खाते, यानी कि सूअर का मांस नहीं खाते, वरना इसे और भी ज्यादा मजा आता। तभी एक बच्चा बोलता है कि चेक फूड को हम ठीक से खा नहीं पाते क्योंकि मिलन को खाना पकाना नहीं आता। मिलन बोलता है कि मुझे माफ करना। इसके बाद एक बूढ़ी औरत बोलती है हर रोज नए देश का खाना खाना ये काफी लग्जरियस एक्सपीरियंस है। डॉक्टर टेनमा तुम तो जापानीज हो, हमारे लिए कभी कुछ जापानीज खाना क्यों नहीं बनाते? और इसके बाद टेनमा बोलता है कात्सुडोन में हम पोर्क का इस्तेमाल करते हैं और सुशी में मच्छी होती है तो शायद वो तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन ओयाकुडोन शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। ओयाकुडोन के अंदर हम सोया सॉस, एग, चिकन और राइस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मिलन बोलता है लेकिन इस डिश का नाम ओयाकुडोन क्यों है? और तब टेनमा बोलता है ओयाकु का मतलब होता है माँ बाप और बच्चे। इस डिश के अंदर चिकन माँ बाप है और अंडे जो हैं वो बच्चे हैं। इतना सुनने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं जापानीज फूड सच में बहुत ज्यादा फनी है। इसके बाद मिन देखती है टेनमा खाना नहीं खा रहा होता। मिन बोलती है टेनमा क्या बात है, क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? और टेनमा बोलते हैं कि नहीं, ये सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। बात यह है कि इतने मजे से मैं बहुत दिनों बाद खाना खा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे टेनमा अपने बेड पे होता है और सोचता है कि मैं इस तरह से वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, इसको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, और वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है पीटर चैपैक की फोटो दीवार पे लगी हुई होती है। टेनमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद टेनमा ड्रॉ खोलता है, वहां पे एक बंदूक होती है और एक रिपोर्ट होती है जो पीटर चैपैक के ऊपर होती है। टेनमा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पे मिलन आ जाता है और बोलता है ये काफी अजीब बात है ना, वहां पे पुलिस तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, वो मेरा इंतजार कर रही थी क्योंकि मैं पीटर चैपैक को मारने वाला हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। टेनमा के रूम के अंदर दो छोटे बच्चे होते हैं और टेनमा इनको पेपर प्लेन बना के उड़ाना सिखा रहे होते हैं। ये बच्चे उड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन पेपर प्लेन बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं उड़ता। और तब टेनमा बोलते हैं ये अजीब बात है, बचपन में मैं बहुत अच्छी पेपर प्लेन बनाया करता था। इसके बाद बच्चे बोलते हैं मिलन सच में बहुत अच्छे पेपर प्लेन बनाते थे, वो पेपर प्लेन इस तरह से बनाते थे कि पेपर प्लेन छत के ऊपर से उड़ के जाते थे। मिलन ने हमसे वादा किया था, क्यों हमें वियतनाम, टर्की,
चेक रिपब्लिक घुमाने ले जाएंगे। इसके बाद ये बच्चा फिर से कोशिश करता है पेपर प्लेन को उड़ाने की, लेकिन ये भी अच्छी तरह से नहीं उड़ता और ये बच्चा बोलता है कि क्यों ये उड़ क्यों नहीं रहा है। और इसके बाद टनमा फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पे हम देखते हैं मिलन को। मिलन बोलता है मैं पीटर चैपैक को मारने वाला हूं। टनमा बोलता है क्यों, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। इसके बाद मिलन बोलता है वो इंसान, वो एक डेविल है। 1989 में जब चेकोस्लोवाकिया टूट गया था तब वो बंदा हमारे देश में आ गया था। फ्रैंकफर्ट में वो जर्मनी टीचर की तरह क्लासेस लिया करता था। वो काफ़ी शांत इंसान था, लेकिन धीरे धीरे जो बच्चे उसकी क्लासेस ले रहे थे वो बदलने लगे। उनमें से कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, बाकी सब बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे। उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था। एक दिन वो एक दूसरे से लड़ पड़े, झगड़ पड़े और इस इंसिडेंट का जो लीडर था उसे एक फैसिलिटी में रखा गया था। मैंने उससे बातें की और उसने मुझे बताया कि वो फिर से उन्हीं क्लासेस को करना चाहता है और उसी रात उस बच्चे ने भी सुसाइड कर लिया। वो बच्चा मेरा बेटा था। ये सब सुन के टनमा एकदम हैरान हो जाता है। मिलन आगे बोलता है पीटर चैपैक यहाँ से भाग गया। कुछ साल बाद जब वो फिर से दिखाई दिया तब वो पूरी तरह से बदल चुका था। फ्रैंकफर्ट के अंदर वो अंडरवर्ल्ड को चला रहा था, उग्रवादी लोग उसके लिए काम कर रहे थे और इसके बाद उसने टर्किश लोगों को और बाकी के फॉरेनर को इस देश से निकालना शुरू कर दिया। पता नहीं वो क्या करना चाहता है, लेकिन उसका वायलेंस एकदम पीक पे पहुंच चुका है। 1996 में उसने टर्किश डिस्ट्रिक्ट को जलाने की कोशिश की थी। तुम्हें तो इसके बारे में पता होगा। और टनमा बोलता है हाँ, मैंने न्यूज में सुना था। इसके बाद मिलन बोलता है यहाँ के लोग इकट्ठा हो गए उससे लड़ने के लिए, लेकिन 3 दिन के अंदर 5 लीडर मारे गए, वो भी अजीब तरीके से। वो 5 लोग थे सुलेमान का बेटा, टुंग के पिता, मिन के हस्बैंड, मुस्तफा का बेटा और शिमल के पिता। ये सब मरे नहीं थे, इन सबको पीटर चैपैक ने मार दिया था। मुझे नहीं पता तुम पीटर चैपैक के पीछे क्यों हो, लेकिन एक बात याद रखना, पीटर चैपैक को सिर्फ मैं मारूंगा। इसके बाद मिलन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं। टनमा बोलते हैं देखो ये वाला अच्छा लग रहा है, ये अच्छा उड़ेगा। और तब शैमुअल बोलता है ना, ये नामुमकिन है। टनमा बोलते हैं मैं अपना बेस्ट दे दूंगा और शैमुअल बोलता है चाहे तुम कितना ही बेस्ट क्यों ना दे दो, लेकिन ये नामुमकिन है। नामुमकिन हमेशा नामुमकिन होता है। हमें पता है टर्किश और वियतनामीज लोग एक साथ अपने देश नहीं जा सकते, लेकिन इसके बावजूद मुझे मिलन और टुंग के साथ रहना अच्छा लगता है और टुंग भी हाँ भरती है। इसके बाद टनमा बोलते हैं पेपर प्लेन बन चुका है, मैं श्योर हूं कि इस बार ये अच्छी तरह से उड़ेगा। और इसके बाद शैमुअल इस प्लेन को उड़ा देता है और इस बार ये पेपर प्लेन काफी अच्छी तरह से उड़ता है। शैमुअल बोलता है ये तो कमाल की बात है, ये बहुत अच्छी तरह से उड़ रहा है। और तब टनमा बोलते हैं मैं मानता हूं कि ये मिलन की तरह छत के ऊपर से पास नहीं कर पाएगा, लेकिन ये उड़ तो रहा है। तुम्हें खुशी है ना, तुमने हार नहीं मानी। और इसके बाद दोनों बच्चे हाँ बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये पेपर प्लेन एक मिट्टी के पास जाके गिर जाता है और तभी एक बुलडोजर इस पेपर प्लेन को कुचल देता है और यहाँ पे पेपर प्लेन कुचला नहीं गया है, गरीबों के सपने कुचले गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं टनमा सो रहा होता है, तभी मिलन इसके पास आता है और बोलता है मेरा गन कहाँ पे है। ड्रॉयर के अंदर मैंने अपना गन रखा था, तुमने उसे कहाँ पे रखा है, बताओ मेरा गन कहाँ पे है। पीटर चैपैक को मारने का मौका मुझे मिल चुका है, मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरा गन दे दो। लेकिन तभी टनमा बोलता है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए मिलन, मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें तुम्हारा गन नहीं दे सकता। और इसके बाद मिलन इसके ऊपर बंदूक तान देता है और बोलता है तुम्हारे कोट के अंदर से मुझे ये गन मिली है, लेकिन मैं उसी गन से उसे मारना चाहूंगा जिस गन से मैंने ट्रेनिंग ली है। मेरा गन मुझे दे दो, तुम्हें पता है ना वो कहाँ पे है। इसके बाद टनमा बोलता है मिलन तुम्हारे पास अब एक फैमिली है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और तब मिलन बोलता है पीटर चैपैक को बहुत दिनों से मैं फॉलो कर रहा था, आज मुझे मौका मिला है उसे मारने का, मैं ये मौका गवा नहीं सकता। इसके बाद टनमा बोलता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ मिलन, ऐसा मत करो। इसके बाद मिलन बोलता है मेरे रास्ते में मत आओ। इसके बाद टनमा बोलता है अगर तुम अपना बदला ले भी लोगे तो भी जो लोग मर चुके हैं वो वापस नहीं आएंगे, तुम्हें अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके बाद मिलन बोलता है तुम्हें कोई हक नहीं है ये सब कहने का, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, मुझे पता है तुम्हारे बारे में डॉक्टर टनमा, मैंने तुम्हारे ऊपर रिसर्च की है और मुझे पता है तुम भी यही करना चाहते हो। लेकिन पीटर चैपैक हमेशा से एक डीमन नहीं था, वो ऐसा नहीं था, वो मेरा बचपन का दोस्त था, मैं ही उसे इस देश में लाया हूं और मैं ही उसे खत्म करूंगा। इसके बाद ये एक और फ्लैशबैक में जाता है जहां पे ये दोनों बच्चे होते हैं। पीटर बोलता है उस बॉर्डर के उस पार क्या होगा, मिलन बोलता है तुम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। और तब पीटर बोलता है हाँ मुझे पता है मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सुना है कि वहां पे एक ऐसी जगह है जहां पे लाइट हमेशा जलती रहती है। इसके बाद मिलन बोलता है क्या सच में, तुम्हें किसने बताया। और इसके बाद पीटर बोलता है कि मुझे मिस्टर ग्रिगोर ने बताया। इसके बाद मिलन बोलता है लेकिन मिस्टर ग्रिगोर तो 1 नंबर के बेवड़े हैं, मैंने सुना है बॉर्डर के उस पार कुछ भयानक चीजें हैं जो लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं और
और उन्हें मिस्टर ग्रिगर जैसा बना देती हैं। इसके बाद पीटर बोलता है कि क्या सच में, मैं एक दिन उसे देखना चाहूंगा। इसके बाद मिलन बोलता है तुम इतनी भयानक चीज क्यों देखना चाहोगे, और ये अपना प्लेन उड़ा देता है। ये प्लेन काफी अच्छी तरह से उड़ता है। पीटर बोलता है मिलन तुम तो इसमें सच में माहिर हो, ये तो बहुत दूर जा रहा है, लगता है ये बॉर्डर भी क्रॉस कर पाएगा। इसके बाद मिलन बोलता है जाओ हमारे लिए उस दुनिया को देखो। इसके बाद रियल मिलन बोलता है कि हम ऑस्ट्रेलिया चेकोस्लोवाकियन बॉर्डर के पास रहा करते थे। मैं एक लेबर का बेटा था और वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा था, लेकिन उसके बावजूद हम दोनों अच्छे दोस्त थे। 1989 में जब चेकोस्लोवाकियन गवर्नमेंट टूट गई तब मैंने उसकी मदद की थी उस देश से बाहर निकलने में, और मैंने ही उसको इस देश में बुलाया था। वो मैं था जिसने उसे बुलाया था। इसके बाद हम 1969 में प्राग का सीन देखते हैं जहां पे मिलन बोलता है सोवियत इन्वेजन के बाद मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह हो रही थी, और तब पीटर बोलता है मेरे कुछ दोस्त इसमें पकड़े गए लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैसे हो। इसके बाद मिलन बोलता है मैं एक डेंटिस्ट की तरह ठीक ठाक कमा रहा हूँ। इसके बाद पीटर बोलता है अच्छा तो पेपर प्लेन बनाने वाला अब दांत उखाड़ने वाला है। इसके बाद मिलन बोलता है काश मेरे पास भी तुम्हारी तरह कुछ स्किल होती जिससे मैं दुनिया में आगे बढ़ पाता। इसके बाद पीटर बोलता है हाँ मेरे इन स्किल की वजह से एक इन्वेजन होने के बाद भी मैं अपना सोशल स्टेटस बरकरार रख पाया हूँ। सच बताऊं प्राग के स्प्रिंग के बाद मैंने बहुत एंजॉय किया है, मैं तो वेस्ट की तरफ भी गया था। इसके बाद मिलन बोलता है तुम्हें याद है ना बचपन में हम कितना ज्यादा बॉर्डर को लेकर बातें किया करते थे, दूसरी साइड में क्या है, क्या तुम्हें कोई जवाब मिला। इसके बाद पीटर बोलता है हाँ मुझे मिला, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं कि ये देश अच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के देश अच्छे हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह से हैं। सच बताऊं तो मैंने कहा था कि मेरा सोशल स्टेटस हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन एक इंसान है जो मेरी एबिलिटी को अच्छी तरह से यूज करना जानता है, वो काफी कमाल का इंसान है। जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम अपने सोशल स्टेटस को भूल जाओगे। जब मुझे कुछ पता नहीं चला, मुझे लगा कि ये देश बेकार है, तब उसने मुझे सही रास्ता दिखाया, उसने मेरी जिंदगी में कुछ नया लाया। इसके बाद मिलन बोलता है क्या चीज उसने तुम्हारी जिंदगी में लाया। इसके बाद पीटर बोलता है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारे लिए ये काफी भयानक हो सकता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहां पे मिलन गन मांगता है टनमा से। टनमा कुछ नहीं बोलता, लेकिन मिलन उसका तकिया निकालता है, वहां पे गन होती है, वो गन ले लेता है और टनमा को अपना पिस्तौल दे देता है और बोलता है तुम मुझे रोक नहीं सकते। और तब टनमा बोलता है तुम्हारे पास एक फैमिली है। मिलन बोलता है उस फैमिली के कुछ मेंबर को उसने मार दिया है, मैं उसे इस देश में लाया इसलिए वो सब लोग मारे गए और मेरा बेटा भी मारा गया। जब यहाँ पे आग लग गई थी तब टर्किश लोगों ने बताया था कि यहाँ पे किसी ने उनकी मदद की थी, किसी ने उनके घाव भरे थे, किसी ने उनका इलाज किया था। वो एक जापानीज इंसान था जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी इस आग को बंद करने में। वो इंसान तुम थे डॉक्टर टेनमा, मुझे पता है वो इंसान तुम थे। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, हम दोनों एक जैसे हैं। मैं समझता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। अब मैं जा रहा हूँ, वक्त हो चुका है, ये मेरा इकलौता मौका है। अगर आज मैं उसे नहीं मार पाऊंगा तो शायद मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मुझे रोकने के लिए तुम्हारा शुक्रिया डॉक्टर टेनमा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं रोक पाता। इसके बाद हम देखते हैं मिलन उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे पीटर चेपैक आने वाला होता है। वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। मिलन पीटर चेपैक को ढूंढ लेता है, उसे देखने लगता है और उसके बाद अपना बंदूक निकालता है और तेजी से उसकी तरफ भागने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं टेनमा ने जापानीज ओयाकुडन बनाया होता है जिसे खा के सब लोग बहुत खुश होते हैं, उन सबको ये खाना बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद मिन टेनमा के पास जाती है और बोलती है क्या तुम्हारा पैर अब ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसके बाद टेनमा बोलता है मिन मैं तुम्हारे लिए भी जल्दी खाना पका लूंगा। इसके बाद मिन बोलती है मिलन को अभी तक आ जाना चाहिए था, उसे काफी लेट हो रहा है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं कि ये खाना गर्म होता ही अच्छा लगता है, इसीलिए जब वो आएगा तब मैं उसके लिए भी बना दूंगा। इसके बाद मिन हाँ बोलती है और यहाँ से चली जाती है और तभी यहाँ पे न्यूज चलने लगता है जहां से पता लगता है मिलन ने कोशिश की थी मारने की, लेकिन वो मार नहीं पाया। पुलिस ने मिलन को पकड़ लिया और उसे गोली मार के वहीं पे खत्म कर दिया। इसके बाद ये न्यूज वाले कुछ फुटेजेस भी दिखाने वाले होते हैं, लेकिन टेनमा इसे बंद कर देता है। इसके बाद मिन यहाँ पे आती है और बोलती है सब लोगों को ये खाना बहुत पसंद आ रहा है, उम्मीद है मिलन भी बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। इसके बाद हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यही न्यूज चल रही होती है। वहाँ पे फुटेजेस दिखाए जा रहे होते हैं जहाँ पे हम पीटर चेपैक को साफ साफ देख सकते हैं और हम देखते हैं ये न्यूज नीना देख रही होती है। नीना पीटर चेपैक को पहचान लेती है और बोलती है ये इंसान ये तो रेड रोज मैंशन में था। इसके बाद नीना एक और फ्लैशबैक में जाती है जहां पे पीटर चेपैक बोलता है तुम्हें उससे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा धांसू सा कमाल सा लिख देना। और मिलन की मौत से सच में मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हें भी लगा हो तो तुम लिख सकते हो। और दोस्तों इसके आगे के एपिसोड के लिए तुम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो क्या करे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको तुरंत दबा देना, ठीक है, एकदम ऑल पे सेट कर देना, वरना पीटर चेपैक को तुम्हारी फोटो और एड्रेस भेज दूंगा।